हम लोग आज सुनामी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी का गुड मॉर्निंग। सुनामी चैप्टर रहेंगे, सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है कि 9th क्लास 10th क्लास या अगर जो होते हैं इस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि तूफान आने की संभावना है, ठीक है। तो सुनामी का प्रभाव क्या पड़ता है तूफान पर, उसको भी देखेंगे। सुनामी क्या है, कहाँ आता है, कैसे पूछते हैं एग्जाम में, तो इसको देखेंगे। सुनामी जो शब्द है उसको देखेंगे कि सुनामी शब्द आया कहां से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सुनामी क्या है। कहेंगे कि सुनामी क्या है, तो सुनामी क्या है? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। जो जिसे भूकंप होता है, क्या आता है, भूमि की सतह पर आता है, उसको कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब महासागर के तली पर होने वाले कंपन को जो पानी में होता है, समुद्री तल पर होता है, उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जो शब्द है, सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है। क्या है? यह एक जापानी शब्द है, जापानी शब्द है। सुनामी क्या है? यह एक जापानी शब्द है। फिर देखिएगा सुनामी के बंगाल से ये पूछता है कि बार बार पूछता है कि 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में क्या आया था? सुनामी आया था। सबसे प्रसिद्ध सुनामी जो प्रसिद्ध सुनामी है यही आया था बंगाल की खाड़ी में सबसे। फिर देखते हैं सुनामी के कारण क्या है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सुनामी के कारण क्या हो सकता है। देखिए समुद्र में जब भूकंप आता है उसकी तली पर, उसी को सुनामी कहते हैं। तो कब होता है? जब समुद्र में भूकंप होता है उसका प्रभाव पड़ता है और जब लहरें एक दूसरे से टकराती है। फिर समुद्र में भूकंप आना ही क्या कहता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी कहाँ आता है? तो महासागर में आता है। ऐसे पूछेगा सुनामी कहाँ आता है? तो महासागर में आता है। सुनामी हमेशा पानी में आता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि सुनामी क्या है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। और सुनामी का बंगाल की खाड़ी में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सुनामी को हम लोग देख लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी से फिर हम लोग भूकंप का जो पूरा क्लियर है, भूकंप वाला चैप्टर के वीडियो लाएंगे। उसे भूकंप क्या है देखेंगे, भूकंप के कौन कौन से तरंग है, किससे मापा जाता है, उसका उद्गम स्थान क्या है, ठीक है। और एपिकेंद्र, एपिसेंटर, अधिकेंद्र क्या होता है, फिर उसमें कौन कौन से तरंग, किन किन तरंगों क्या क्या काम है, ये भूकंप चैप्टर में रहेंगे। उसको ना 2 भागों में पढ़ देंगे, ये ठीक।